हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के। तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो कह रहे ए एंड बी आर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट दिस टू। देखो आपको ओल्ड पार्टनर्स गिवन है ए एंड बी, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 और साथ साथ बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट बहुत ध्यान से देखते हैं जब भी क्वेश्चन में गिवन हो। लाइबिलिटी साइड में मेरे को जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो ये रिजर्व बट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में कहां पर बटेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा। तो ये 20,000 का रिजर्व बांट देंगे। एसेट साइड आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको एक चीज दिखेगी गुडविल नाम से। ठीक है, तो गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पे भेज देंगे और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट मतलब 2 गुडविल अकाउंट और 20,000 रुपए को 3:2 में बांट देंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया, हमने बैलेंस शीट समझ ली। अब नीचे टर्म्स पढ़ेंगे। कह रहे दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल एंड गिव हिम 1/8 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो न्यू पार्टनर सी है और उसका शेयर है 1/8। तो पार्ट ए है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट विच अमाउंटेड टू दिस। तो भाई आपको गुडविल चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमने गुडविल निकालनी सीखी थी। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? ट्वाइस द एवरेज। तो ट्वाइस यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, ट्वाइस मतलब 2। एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट, तो इन तीनों सालों का एवरेज मतलब इन तीनों को करा ऐड और फिर करा डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करना है 1/8 से, ताकि ये पता चले पार्टनर कितनी गुडविल लाएगा। ठीक है, पार्ट ए को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी क्या? फर्म की गुडविल, और फर्म की गुडविल को 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी की गुडविल मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। पॉइंट बी है, आगे कह रहे हैं सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैश में ला रहे हैं मतलब करंट अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है सी इज टू ब्रिंग 15,000 कैश एज हिज कैपिटल। तो कैपिटल भी वो कैश में ला रहे हैं। सिंपल है, कह रहे पास जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शंस, ड्रॉ आउट द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एंड डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म के लिए क्या था? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है पिछले 3 सालों का। ठीक है, तो वो लिख देते हैं 21,000 प्रॉफिट गिवन है, 24,000 गिवन है और 25,560 गिवन है। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये गुडविल आ जाएगी कितनी? 2/3 इंटू 70,560 और ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 47,040। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ रही है? 47,040। अब ये गुडविल क्यों निकालिए? क्योंकि हमें न्यू पार्टनर सी का कितना प्रीमियम है वो नहीं पता, तो सीज प्रीमियम लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा? गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, तो उसका शेयर कितना है? 1/8। तो ये सॉल्व करके आ रहा है कितना? 5880। ठीक है, तो ये 5880 का जो प्रीमियम है ना न्यू पार्टनर का, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? किसको मिलेगा? ए और बी को, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी कौन सी रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और हमारे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन साइलेंट है कि न्यू पार्टनर ने किस वे से शेयर एक्वायर किया, क्वेश्चन साइलेंट है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, और यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है? 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? 3:2। ठीक है, अब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। वैसे सॉल्व करते हुए जरूरत नहीं होती, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है वो न्यू रेशियो निकालो, तो इसलिए हम निकाल देते हैं। न्यू शेयर निकालेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है? बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो? लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल शेयर ऑफ फर्म हमने लेट करा है 1 है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर, यानी कि रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी। तो सी का कितना शेयर है? 1/8। तो 1 माइनस 1/8 होगा 7/8। ठीक है, अब ये जो 7/8 आया ना, ये बांट देंगे हम लोग किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। तो जैसे ए को ये 7/8 किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और बी में, उनकी ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इसमें से देखो सी का शेयर निकल गया, तो बचा हुआ शेयर ए और बी में बांट देंगे। तो 7/8 और ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटना है। ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है 3:2। ठीक है, तो 3/5 मिलेगा ए को, तो ये आ रहा है 21/40। बी का निकालेंगे 7/8 इंटू 2/5। ठीक है,
2/5, ये 3/5 2/5 मतलब 3:2 था इनका ओल्ड वाला, ये आ रहा है 14/40, ठीक है। सी का आपको पता है 1/8 है, डिनोमिनेटर सेम करना है 40 पे, ये 40 है ना, तो 5/5 से मल्टीप्लाई करा, ये कितना आ जाएगा 5/40, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारी कितनी आ गई 21:14:5, ठीक है। तो न्यू रेशियो लिख लेते हैं A:B:C, 21:14:5, ठीक है। तो ये पूछी थी इसलिए निकाल रहे हैं, अगर नहीं पूछता तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बिना न्यू रेशियो निकाले बन जाता है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज में जो डेट आएगी वही वो कौन सी आती है 2023 न्यू ईयर April 1, ठीक है। नए साल का April 1 लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं बार बार ही बता रहा हूँ कैश अकाउंट करना है कैश अकाउंट करो, प्रीमियम सॉरी बैंक अकाउंट करना है बैंक अकाउंट करो, एक ही बात है। प्रेफरेंस बुक में बैंक अकाउंट को दी गई है, लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो कितनी कैपिटल ला रहे हैं 15,000 गिवन है, प्रीमियम हमने अभी कैलकुलेट करा था 5880 वो यहाँ पे, तो एड अप कर देंगे तो टोटल कैश फर्म के पास कितना आ रहा है 20,880, ठीक है। तो एक जर्नल एंट्री ये हो जाएगी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो आपकी होगी वो क्या होगी, ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेकंड जर्नल देखो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये 5880 बांट देंगे कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि इस क्वेश्चन में सेम है ओल्ड रेशियो की तरह, जो कि क्या है 3:2। तो 5880 को बांटा 3:2 में, 3528 मिलेगा ए को, बी को मिलेगा 2352, ठीक है। अच्छा, अब हमारी दो जर्नल एंट्रीज और रह गई हैं। थर्ड जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जो आपने बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व देखा था ना, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो क्या होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू ए टू बी, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में देखो 20,000 का गिवन है, तो 12,000 मिलेगा ए को, 8,000 मिलेगा बी को, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई लास्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, आपने देखा था क्वेश्चन में एसेट साइड में गुडविल थी, तो गुडविल जब हम राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट ना कम होती है, तो जब भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट होगा, ठीक है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। कम इसलिए हो रही है क्योंकि गुडविल राइट ऑफ करना क्या है, लॉस नेचर का माना जाता है, तो लॉस पार्टनर के कैपिटल को कम करेगा, इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में। ये भी कितनी है 20,000 है, तो 20,000 की गुडविल यहाँ लिख देंगे। सेम 12,000 ए का डेबिट, 8,000 बी का डेबिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। इसमें डेट आपने हमेशा क्या डालनी है, April 1, 2023, ठीक है। न्यू ईयर की डेट डालेंगे। और मैं बार बार ही कहता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ, बैलेंस शीट में हमेशा लाइबिलिटी साइड पहले बनानी है, एग्जाम में भी लाइबिलिटी साइड पहले बनानी है और फिर एसेट साइड्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। रीजन इसका क्या है, लाइबिलिटी साइड छोटी होती है, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट करो। तो क्रेडिटर्स कितने हैं 11,800। इसके बाद आ जाओ कैपिटल, ठीक है। ये बैलेंस शीट आप कैसे बनाओगे, ओल्ड बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट देख देख कर, ठीक है। कैपिटल के यहाँ पर बैलेंसेस लिखते हैं, ए का आपको बैलेंस लिखना है, ठीक है। तो इसकी ओल्ड कैपिटल कितनी है 51,450, ठीक है। ये ओल्ड कैपिटल हमने कहाँ से देखी है, ये हमने देखी है क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है वहां से देखिए 51,450, ठीक है। इसमें आपने ऐड करा है 3,528, ये 3,528 क्या, ये प्रीमियम का अमाउंट है, ये वो ऐड करा है। फिर इसमें आपने ऐड करा जनरल रिजर्व का अमाउंट 12,000, फिर आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है गुडविल राइट ऑफ वाला अमाउंट 12,000, ठीक है। ये कैलकुलेशन भाई मैं यहाँ इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाया ही नहीं है और ना उसने पूछा है, तो अगर वो नहीं पूछेगा तो आपने ऐसा नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इफेक्ट होना है वो इग्नोर कर दोगे, वो इफेक्ट को इग्नोर नहीं करना, यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। पुरानी कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है, ऐड किया प्रीमियम का अमाउंट, ऐड करा जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सब्ट्रैक्ट करा गुडविल को, ठीक है।
तो ये कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है, ए की कैपिटल फाइनल कैपिटल आ रही है 54,978। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो रफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो रफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछ नहीं रहा। सेम तरीके से बी का निकालेंगे। 36,750 लिखा इसका ओल्ड कैपिटल, ऐड करा इसका प्रीमियम का अमाउंट 2352, प्लस किया जनरल रिजर्व 8,000, माइनस किया गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, माइनस 8,000, जनरल रिजर्व प्लस किया, गुडविल राइट ऑफ वाली माइनस करी, इनका इफेक्ट आ रहा है 39,102। ठीक है, इसके बाद सी की कैपिटल कितनी है, न्यू कैपिटल ला रहा है वो 15,000, तो ये यहां पर लिख देंगे 15,000 एज इट इज। ठीक है, अच्छा अब आपने लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है। ये आपका टोटल आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड की इन तीनों चीजों को ऐड करोगे आपका टोटल टैली कर जाएगा 1,20,880 पे। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं एसेट्स साइड। ठीक है, तो एसेट साइड में सबसे पहले आप लिखोगे कैश। कैश में आपने क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से कैश का बैलेंस लिखना है 1500, इसमें ऐड करनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल, फिर आपने ऐड करना है न्यू पार्टनर जितना प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है वो। ठीक है, इन तीनों को ऐड करके क्या लिखा, टोटल लिख देंगे 22,380। फिर स्टॉक कॉपी करें 28,000, डेटर्स कॉपी कर देंगे 19,500। ठीक है, बेसिकली पुरानी बैलेंस शीट आप कॉपी मार देना, फर्नीचर की वैल्यू और मशीनरी की वैल्यू। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको जरूर करना है, बैलेंस शीट बनाते हो उसको नहीं भूलना। ठीक है, तो अब एसेट साइड हमने पूरी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर एसेट साइड का टोटल करेंगे 1,20,880। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।